औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह मुम्तनहा हम करेंगे, पारा नंबर 28 है। और अब हमारी तरतीब ऐसे होगी क्योंकि यहाँ से 2 रुकू वाली सूरतें शुरू हो रही हैं और क्योंकि रुकू मुख्तसर हैं तो हम इसलिए इसकी एक ही ऑडियो वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले शान नुज़ूल को देखें ताकि आयत को समझना आसान हो जाए। हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अहले मक्का के नाम एक ख़त लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर चढ़ाई करने वाले हैं, और ये ख़त एक औरत को दे दिया कि मक्का वालों को पहुंचा दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात बज़रिया वही मालूम हो गई और ये भी कि आपको मालूम हो गया कि वो औरत फ़लाँ मुकाम तक पहुंच चुकी है। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चंद सहाबा को हुक्म दिया कि फ़लाँ जगह मक्का के रास्ते में वो औरत मिलेगी, इससे वो ख़त ले आओ। ये हज़ार तेज़ी से रवाना हुए और उस औरत को ठीक उसी मुकाम पर पा लिया और इस औरत से ख़त मांगा। इसने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास कोई ख़त नहीं है। इन हज़रात ने तलाशी ली मगर ख़त नहीं मिला। आखिर को इन हज़रात ने औरत को कहा कि ख़त हमारे हवाले कर दो वरना हम बरहना करके तलाशी लेंगे। जब उसने देखा कि बचने की कोई सूरत नहीं है तो अपनी चुटिया में से वो ख़त निकाल के दे दिया। इन हज़रात ने ख़त को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ला के पेश कर दिया। ख़त खोल कर पढ़ा गया तो इसमें कुरैश के लोगों को इत्तला दी गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब से पूछा कि ये क्या हरकत है। उन्होंने अर्ज़ किया कि वाकई ख़त मेरा ही लिखा हुआ है, लेकिन ये ख़त मैंने मुखालफत इस्लाम के सबब नहीं लिखा और न मैंने कुफ़र इख्तियार किया, ना मैं इस्लाम से फिरा हूँ। सच्ची बात यह है कि मेरे अहलो अयाल मक्का में हैं और वहाँ इनकी हमायत करने वाला कोई नहीं, तो मैंने काफरों पर एक एहसान करके ये चाहा कि वो लोग इसके मुआवजे में मेरे अहलो अयाल को कुछ ना कहें और उनसे अच्छा सलूक करें। मैंने इससे समझा कि इसमें मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा और इस्लाम को कोई नुकसान तो नहीं पहुँच सकता। अब सूरत का हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कौना अलैहिम बिल मवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ि युख़रिजून रसूल व इय्याकुम अन तुमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फ़ी सबीली वब्तिगाअ मरज़ाती तुसिर्रून अलैहिम बिलमवद्दति व अना आलमु बिमा अख़फ़ीतुम वमा आलनतुम वमा यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ज़ल्ला सवाअस सबील। तर्जुमे को देखें। ए ईमान वालों, तुम मेरे दुश्मनों और मेरे दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ कि उनसे दोस्ती का इजहार करने लगो, हालांकि तुम्हारे पास जो दीन हक आ चुका वो उनके मुनकर हैं। रसूल को और तुमको इस बना पर कि तुम अपने परवरदिगार अल्लाह पर ईमान ले आए शहर बदर कर चुके। अगर तुम मेरे रास्ते में जहाद करने की गर्ज से और मेरी रजामंदी ढूंढने की गर्ज से निकले हो तो तुम इनसे चुपके दोस्ती की बातें करते हो, हालांकि मुझको सब चीज़ों का इल्म है। तुम जो कुछ छुपा कर करते हो और जो जाहिर करते हो, और जो शख्स तुम में से ऐसा करेगा वो राह रास्त से बहक जाएगा। तो इन आयात में गो नज़ूल के मौका पर हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है, लेकिन हुक्म आम है और अहले ईमान को हमेशा हमेशा के लिए ये तालीम दी गई कि कुफ्र व इस्लाम का जहाँ मुकाबला हो और जहाँ लोग अहले ईमान से महज इनके दुश्मन होने की बिना पर दुश्मनी कर रहे हों, तो किसी मुसलमान का किसी गर्ज से और किसी मसलहत से भी कोई ऐसा काम करना
جس سے اسلام کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہو، ہرگز کسی مومن کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا علیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وعليك نبنا وعليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ ترجمے کو دیکھتے ہیں، اگر ان کو تم پر دسترس ہو جائے تو اظہار نفرت کرنے لگیں اور تم پر برائی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں، اور وہ اس بات کے متمنی ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، تمہارے رشتہ دار اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو کچھ ان کے شریک حال تھے ایک عمدہ نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ان سے بیزار ہیں، ہم تمہارے منکر ہیں، اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے والد سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھ کو خدا کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر توکل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنانا، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں نا، آیات سے عام تعلیم جو ملتی ہے وہ حب فی اللہ ہے اور بغض فی اللہ کی ہے، یعنی صرف اللہ کے واسطے کی محبت اور صرف اللہ کے واسطے کی دشمنی۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہی کا مرتبہ ہے، جیسے کہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بتاؤ ایمان کی کون سی دستاویز زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر نے عرض کیا، اللہ اور رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موالات فی اللہ و حب فی اللہ و بغض فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے باہم تعاون اور تعلق، اور اللہ کے واسطے کسی سے محبت اور اللہ ہی کے واسطے کسی سے بغض اور عداوت۔ مطلب یہ کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، خواہ موالات ہو یا ترک موالات، محبت ہو یا عداوت ہو، وہ اپنے نفس کے تقاضے یا کسی نفسانی جذبے سے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کے لیے اور اس کے حکم کے تحت ہو۔ ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کے جواب میں کہ ایمان کا افضل و اعلیٰ درجہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ کامل ایمان جب نصیب ہوگا، جب کہ یہ 3 باتیں پیدا ہو جائیں، ایک اللہ ہی کے لیے دوستی اور دشمنی، دوسرا زبان کا یاد الہی میں مشغول رہنا، تیسرا بندگان خدا کی ایسی خیر خواہی کہ جو اپنے لیے چاہے وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی چاہے، اور جو اپنے لیے پسند نہ کرے دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی صفت محمودہ عطا فرمائے، آمین۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 پر پہلا رکوع مکمل ہو جائے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
वमन यतवल्ला फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। बेशक उन लोगों में तुम्हारे लिए यानी ऐसे शख्स के लिए उम्दा नमूना है जो अल्लाह का क़यामत के दिन का एतकाद रखता हो, और जो शख्स रूगर्दानी करेगा सो अल्लाह ताला बिल्कुल बेनियाज और सज़ावार हम्द हैं। ठीक है, दो सवाल आते हैं इस रुकू से। पहला सवाल है कि शान नज़ूल तहरीर करें, और दूसरा सवाल है हुब्बे फ़िल्लाह की वजाहत अहदीस की रोशनी में करें। दूसरा रुकू भी देख लेते हैं। आयत नंबर 7 से देखें। अस्सलाहु अन यजअला बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दता वल्लाहु कदीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। ला यनहकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन व लम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू अलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना कातलूकुम फिद्दीन व अखरजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इखराजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तर्जुमे को देखें। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि तुम में से और इन लोगों में से जिनसे तुम्हारी अदावत है दोस्ती करते, और अल्लाह को बड़ी कुदरत है और अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला तुमको इन लोगों के साथ एहसान और इंसाफ का बर्ताव करने से मना नहीं करता जो तुमसे दीन के बारे में नहीं लड़े और तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। अल्लाह ताला इंसाफ का बर्ताव करने वालों से मोहब्बत रखते हैं। सिर्फ़ इन लोगों के साथ दोस्ती करने से अल्लाह ताला तुमको मना करता है जो तुमसे दीन के बारे में लड़े हों और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला हो और तुम्हारे निकालने में मदद की हो, और जो शख्स ऐसों से दोस्ती करेगा सो वो लोग गुनहगार होंगे। तो मक्का में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ख़ुद तो मुसलमान ना हुए थे, लेकिन मुसलमान होने वालों से ज़िद भी नहीं रखते थे। ना दीन के मामले में मुसलमानों से लड़े, ना इनको सताया, ना वतन से निकलने में ज़ालिमों की मददगार बने। इस किस्म के काफरों के साथ भलाई और खुश अखलाक़ी से पेश आने को इस्लाम नहीं रोकता। जब वो तुम्हारे साथ नरमी और रवादारी से पेश आते हैं तो इंसाफ का तकाजा ये है कि तुम भी इनके साथ अच्छा सलूक करो। दुनिया को दिखा दो कि इस्लामी अखलाक का मेयार किस कदर बुलंद है। इस्लाम की तालीम ये नहीं कि अगर काफरों की एक कौम मुसलमानों से बरसरे पेकार है तो तमाम काफरों को बिला तमीज़ एक ही लाठी से हाँकना शुरू कर दें। ऐसा करना हिकमत और इंसाफ के खिलाफ होगा। अगली आयत को देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिम फम्तहिनूहुन्ना अल्लाहु आलमु बिईमानिहिन्ना फ़इन अलिमतुमूहुन्ना मुमिनातिन फ़ला तर्जिऊहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार लहुन्ना हिल्लुल लहुम व लहुम यहिल्लूना लहुन व आतूहुम मा अनफ़क़ू वला जुनाहा अलैकुम अन तनकिहूहुन्ना इज़ा आतैतुमूहुन्ना अजूरहुन्ना वला तुमसिकू बिइसामिल कवाफ़िरी वस्अलू मा अनफ़क़्तुम वलियस्अलू मा अनफ़क़ू ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह यहकुमु बैनकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वइन फ़ातकुम शैअम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़्फ़ारि फ़अक़बतुम फ़आतुल्लज़ीना ज़हाबत अज़वाजुहुम मिस्ल मा अनफ़क़ू वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें हिजरत करके आएँ तो तुम उनका इम्तिहान कर लिया करो। उनके ईमान को अल्लाह ही खूब जानता है। बस अगर इनको मुसलमान समझो उनको कुफ़ार की तरफ वापस मत करो। ना तो वो औरतें उन काफिरों के लिए हलाल हैं और ना वो काफिर इन औरतों के लिए हलाल हैं। इन काफिरों ने जो कुछ खर्च किया वो उनको अदा कर दो, और तुमको इन औरतों से निकाह करने में कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम उनको महर इनके दे दो, और तुम काफिर औरतों के ताल्लुकात को बाकी मत रखो, और जो कुछ तुमने खर्च किया हो मांग लो, और जो कुछ इन काफिरों ने खर्च किया हो वो मांग लें। यह अल्लाह का हुक्म है, वो तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करता है, और अल्लाह बड़ा इल्म और हिकमत वाला है। और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई बीवी काफिरों में रह जाने से तुम्हारे हाथ ना आए, फिर तुम्हारी नौबत आए तो जिनकी बीबियां हाथ से निकल गईं, जितना उन्होंने खर्च किया था उनके बराबर तुम इनको दे दो। और अल्लाह ने
अल्लाह से जिस पर तुम ईमान रखते हो डरते रहो। इस सुलह यहाँ पे देखें, इस सुलह के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफार कुरैश के दरमियान जो शराइत तय हुई थी, इनमें से एक शर्त ये भी थी कि जो शख्स कुरैश का मदीना जाए वो वापस किया जाए, अगरचे वो मुसलमान होकर जाए, और जो मदीना से मक्का आ जाए वो वापस नहीं किया जाएगा। अव्वल अव्वल तो मुसलमान मर्द मक्का से निकल कर मदीना पहुंच जाते, तो इस माहदे की शराइत के मुवाफिक कुफार के मुतालबे पर इन्हें वापस किया जाता था। फिर मुसलमान औरतों के मक्का से निकल कर मदीना आने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले उम्मे कुलसूम बिन्त उक़बा हिजरत करके मदीना पहुंची, तो कुफ़ार ने सुलह हुदैबिया के मुआहदे का हवाला देकर इनकी वापसी का भी मुतालबा किया, और उम्मे कुलसूम के दो भाई इन्हें वापस ले जाने के लिए मदीना पहुंच गए। उस वक्त ये सवाल पैदा हुआ, क्या सुलह हुदैबिया के मुआहदे का इतलाक़ औरतों पर भी होता है? अल्लाह ताला ने इसी सूरत हाल के मुतल्लिक़ ये आयात नाजिल फरमा कर ये साफ़ हुक्म दे दिया कि अगर मुसलमान औरतें हिजरत करके आएँ और ये इत्मीनान कर लिया जाए कि वो ईमान और इस्लाम ही की खातिर हिजरत करके आई हैं, तो इन्हें वापस नहीं किया जाएगा। अगली आयत को देखें, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिनका अला अन ला युशरिकना बिल्लाहि शैअन वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़्तुलना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतानिन यफ्तरीनहु बैना ऐदिहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला यज़ीनका फ़ी मारूफ़िन फ़बाय्यहुन्ना वस्तग़फ़िर लहुन्नल्लाह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द यइसू मिनल आखिरति कमा यइसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़बूर। तो यहाँ पे तर्जुमे को पहले हम देख लें। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुसलमान औरतें आपके पास आएँ कि आपसे बैत करें इस पर कि अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक नहीं करेंगे, और ना चोरी करेंगे, और ना बदकारी करेंगे, और ना अपने बच्चों को कत्ल करेंगे, और ना कोई बहतान की औलाद लाएंगे जिसको अपने हाथों और पाँव के दरमियान बुना लें, और मशरू बातों में वो आपके ख़िलाफ़ ना करेंगी, तो आप इनको बैत कर लिया कीजिए और इनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब किया कीजिए। बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। ए ईमान वालों, इन लोगों से दोस्ती मत करो जिन पर अल्लाह ताला ने गज़ब फरमाया कि वो आखिरत से ऐसे नाउम्मीद हो गए जैसे कुफ़ार जो कब्रों में नाउम्मीद होंगे। तो बैत से मुश्तक़ है, जिसके मानी है फ़रोख्त करने के। इस्लाह शरीयत में अपनी रज़ा रग़बत के साथ अपनी जान और माल को अल्लाह ताला के हाथ बामुआवज़ा जन्नत फ़रोख्त कर देने का नाम बैत है। तो गोया इस मामले में बैत में इंसान बाय यानी फ़रोख्त करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला मुश्तरी यानी ख़रीद करने वाले हैं। जो चीज़ की फ़रोख्त की जाती है वो इंसान की अपनी जान है, और जिस कीमत और मुआवजे पर यह ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है वो जन्नत है। तमाम उकला के नज़दीक ये बात मुसल्लम है कि बै हो जाने के बाद जो चीज़ फ़रोख्त की जाती है वो बाय यानी बेचने वाले की मिल्क से निकल कर मुश्तरी यानी ख़रीदार के मिल्क में दाखिल हो जाती है, और मुश्तरी ही तमाम तसर्रुफ़ात का मालिक होता है। इसी तरह मोमिन बैत कर लेने के बाद अपने नफ्स का मालिक नहीं रहता। इसलिए मोमिन को चाहिए कि अब नफ्स में अपनी राय से और अपनी ख्वाहिश से कोई तसर्रुफ़ ना करे। फिर देखिए शराइत क्या है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। ये शराइत थी जिन पर बैत थी उस ज़माने में। अरब में तरह तरह के शिर्क आम थे। औरतें इस बला में ज़्यादा मुब्तला थी, इसलिए सबसे अव्वल इस अहम शर्त को पेश किया गया कि शिर्क नहीं करना। चोरी ना करें। चोरी अगरचे मर्दों के लिए भी सख्त ऐब व बदनुमा धब्बा है, लेकिन औरत के हक़ में और भी ज़्यादा ऐब है, ख़ुसूसन खानादारी में खामन से चोरी। इसलिए शिर्क बिल्लाह के बाद इसको मना किया गया। तीसरा, ज़ना ना करें। ज़ना मर्दों के लिए भी बुरा काम है, मगर माज़अल्लाह औरत के लिए तो और भी शर्मनाक धब्बा है, जो इसकी औलाद और ख़ानदान से भी दूर नहीं होता। चौथी चीज़ है, अपनी औलाद को कत्ल ना करें। अरब में अयाम जाहिलियत में दस्तूर था कि दामाद की आरन मतलब वो इनको बहुत बुरा लगता था
کہ بیٹیوں کی وجہ سے داماد گھر آئیں۔ پانچویں چیز کیا تھی؟ نہ کوئی بہتان کی اولاد لائیں۔ جاہلیت میں بعض عورتوں کا دستور تھا کہ کسی غیر کا بچہ اٹھا لائیں اور کہہ دے کہ میرے خاوند کا ہے، اور کسی سے بدکاری کی، اس کا نطفہ حرام، اپنے خاوند کو بتا دیا۔ چھٹی چیز کیا؟ مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں۔ اس میں سب احکام شریعہ آ گئے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر عورتیں ان 6 باتوں پر عہد کر لیں اور اس پر بیعت کریں تو آپ ان کی بیعت قبول کریں اور ان کے پہلے گناہوں پر اللہ سے مغفرت ان کے لیے طلب کریں۔ یہاں پر 4 سوالات ہیں۔ رکوع نمبر 2 سورہ الممتحنہ، نمبر 1 جو مسلمانوں سے ضد نہیں رکھتے ان کا ذکر کریں، آیت نمبر 8۔ کویسچن نمبر 2، شان نزول تحریر کرتے ہوئے صلح کی شرائط تحریر کریں، آیت نمبر 10۔ تیسرا سوال ہے بیعت کی تحقیق تحریر کریں، اور چوتھا سوال ہے بیعت کی شرائط تحریر کریں، آیت نمبر 12۔ آج کے دور میں بھی بیعت ہوتا ہے، لیکن اس بیعت کو مطلب یہ والی بیعت ہوتی ہے کہ وہ گناہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، عورتیں گناہ نہیں کریں گی۔ تو اصل میں تو جو بیعت ہے نا وہ عورت کی اس کے اپنے خاوند کے ساتھ ہی ہے، سچی بات جو ہے۔ باقی ظاہر بزرگان دین میں تصوف میں بہت محنت کی گئی، لیکن اصلی نقل کی جو پہچان ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو خاوند نیک ہے، دین کی سمجھ ہے، کافی ہے۔ کوئی مسئلہ پریشانی مشکل ہے تو خاوند کو بتائیں، وہ پوچھ کے لا کے بیوی کی اصلاح کے لیے اس کو بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیعت توبہ جو ہے نا اب صرف بیعت توبہ ہی ہے کہ جائیں عورت اپنی گناہوں سے توبہ کرے اور اپنی جو باقی زندگی ہے اس میں اپنا تزکیہ کرتے ہوئے سیلف انالیسس کرتے ہوئے، یعنی کہ محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو جنت کی تیاری کے لیے نیک عمل کرے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو خود عورتیں چلی جاتی ہیں مردوں کے لیے، وہ مرد بھی بیچارے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان نہ خراب کریں، گھر بیٹھیں۔ اور جہاں کہیں اگر مرد یہ نہیں کہہ رہا اور فتنہ بن جائے گا پھر ویسی بیعت کہ مردوں کے سامنے جا رہی ہیں، پیروں کے سامنے جا رہی ہیں اور وہاں جا کے ظاہر ہے کئی پیر ایسے ہیں جن کو عملیات بھی آتے ہیں، تو پھر بجائے نیکی کی طرف جانے کے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو اور ہماری عورتوں کو سب کو سچا پکا اسلام اور ایمان نصیب فرمائے، اور شریعت اسلامیہ کے قوانین کے موافق ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ آپ نے اپنی حکمت سے جو احکام ہم پر مقرر فرمائے ان کی دل و جان سے اطاعت کرنا ہم کو نصیب فرما دینا، اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے ہمیں بچا لینا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔